Hello and welcome to Unlimited Education and this is Krishangi presenting current affairs today. करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जाम पैटर्न के हैं, तो देखेंगे आज के क्वेश्चंस। लेकिन सबसे पहले कल के क्वेश्चन का आंसर। कल का क्वेश्चन रिलेटेड था पेरू से। आपको बताना था कि ये जो देश है पेरू, ये कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है, तो ये स्थित है दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। और फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2018 का समापन किस स्थान पर हुआ है? तो इसका समापन हुआ है गोवा में। और इसमें जो अवार्ड दिए जाते हैं ये दिए जाते हैं सिनेमा में एक्सीलेंस अचीवमेंट के लिए। लोकेशन है गोवा। और पहली बार अगर देखें कि ये पहली बार कब दिए गए थे, तो ये 1965 में दिए गए थे पहली बार। और इस बार इनका जो एडिशन है, इस बार इनका 49th एडिशन है, 49वां एडिशन है। और इनका जो समापन है वो समापन हुआ है 28 नवंबर 2018 को। सेकंड क्वेश्चन, और ये है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2018 में स्वर्ण मयूर पुरस्कार मिला है? ये जो स्वर्ण मयूर पुरस्कार है ये मिला है डोनबास को। और कहाँ मिला है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। ये जो फिल्म है डोनबास, ये निर्देशित की गई है सर्गेई लोजनित्सा द्वारा। यानी ये जो सर्गेई लोजनित्सा हैं ये इसके निर्देशक हैं। और इस मूवी को, इस फिल्म को, डोनबास को मिला है स्वर्ण मयूर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर थर्ड, और ये है, लॉजिक्स इंडिया 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किए जाने की घोषणा की है? ये जो लॉजिक्स इंडिया है 2019 में इसका आयोजन होगा 31 जनवरी से 2 फरवरी तक। और ये होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल ट्रेड में इंडिया के लॉजिस्टिक कॉस्ट फैक्टर को इम्प्रूव करना। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 4, और ये है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और उसका नाम है PSLV C43, इसकी मदद से 29 नवंबर 2018 को 8 देशों के कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो ये जो इसरो है, इसने PSLV C43 की हेल्प से 8 देशों के 30 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। और इसमें इंडिया ने अपना जो इंडिया का पहला हाइपर स्पेक्ट्रिकल इमेज सैटेलाइट है वो भी लॉन्च किया है। तो आपको ये याद रखना है कि 8 देशों के कितने सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं? 30 सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं। और ये कौन से लॉन्च व्हीकल की हेल्प से लॉन्च हुए हैं? PSLV C43 की। और किसने किए हैं? इसरो ने। क्वेश्चन नंबर 5, और ये है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय कौशल विकास कॉर्पोरेशन NSDC का चेयरमैन नियुक्त किया है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं नए? तो इनका नाम है अनिल मणिभाई नायक। ये नियुक्त हुए हैं NSDC के नए चेयरमैन, नए अध्यक्ष। और अगर हम इनकी प्रेजेंट टाइम पे बात करें तो ये प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं लार्सन और ट्रूबो लिमिटेड के, L&T लिमिटेड ग्रुप के ये अध्यक्ष हैं। और ये जो L&T लार्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड है ये इस समय भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और निर्माण की सबसे बड़ी कंपनी है। और जो इसके चेयरमैन हैं अनिल मणिभाई नायक, और अब ये चेयरमैन नियुक्त हो गए हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के। क्वेश्चन नंबर 6, और ये है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के चेयरमैन निम्नलिखित में से कौन नियुक्त हुए हैं? UPSC के चेयरमैन, और इनका नाम है अरविंद सक्सेना। अरविंद सक्सेना UPSC के नए चेयरमैन होंगे। क्योंकि यहाँ बात UPSC की हो रही है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। UPSC एक संवैधानिक संस्था है। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से 323 तक इसका डिस्कशन किया गया है। तो जो आर्टिकल 315 से 323 के बीच में जो भी आर्टिकल हैं
वो रिलेटेड हैं यूपीएससी से, और ये डिस्कस किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में, 14वें भाग में। क्वेश्चन नंबर 7, और ये है किस राज्य में 28 नवंबर 2018 को सर्वप्रथम 112 एकल आपातकालीन नंबर लॉन्च किए गए हैं। तो ये जो 112 आपातकालीन नंबर है ये लॉन्च किए गए हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये लॉन्च किए गए हैं, और इन्हें लॉन्च किया है जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इन्हें लॉन्च किया है। ये जो हिमाचल प्रदेश स्टेट है भारत का, इसकी कैपिटल है शिमला, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, और सीएम है यहाँ के जयराम ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन है विप्रो के चेयरमैन अजीज प्रेमजी को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये जो अजीज प्रेमजी हैं ये विप्रो के चेयरमैन हैं, और इन्हें कौन से देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, तो इन्हें मिला है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और ये जो अजीज प्रेमजी हैं इन्हें ये सम्मान क्यों मिला है, ये इन्हें मिला है भारत में जो आईटी उद्योग है उसका जो विकास है, और ये जो अजीज प्रेमजी जो फाउंडेशन है और इनका जो एक यूनिवर्सिटी भी है, विश्वविद्यालय भी है, तो इन्होंने इस टाइप के कई सारे जो सामाजिक कार्य किए हैं उन कार्यों के लिए ये पुरस्कार मिला है। तो आपको याद रखना है ये मिला है फ्रांस की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 है महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा समुदायों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में कितने प्रतिशत आरक्षण देने का एक बिल एक मत से पारित हुआ है। ये जो विधानसभा है महाराष्ट्र विधानसभा, यहाँ पे जो मराठा समुदाय हैं इनकी जो नौकरी हैं और शैक्षणिक संस्थान है उनमें एक बिल पारित हुआ है कि इन्हें आरक्षण मिलेगा। तो हमें यह बताना है कितने प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा। तो ये आरक्षण जो फिक्स किया गया है ये किया गया है 16% का। 16% का आरक्षण देने की जो बिल है ये पारित हो गया है, वहाँ एक मत से पारित हुआ है। तो इसके साथ जो यहाँ की पिछड़ी जातियाँ हैं, अनुसूचित जाति जनजाति हैं, अल्पसंख्यक समूह हुए यहाँ के, तो और जो मराठा हैं यहाँ के, तो उनको जो टोटल आरक्षण की बात करें कि उन्हें कितना टोटल आरक्षण मिल रहा है, कुल आरक्षण उन्हें कितना मिल रहा है, तो ये मिल रहा है 68%। और ये जो बिल पारित हुआ है ये कितने के लिए हुआ है, 16% के लिए, 16% के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 है आईसीसी द्वारा 28 नवंबर 2018 को जारी की गई रैंकिंग में भारतीय ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में कितना स्थान हासिल किया है। तो ये जो ऑलराउंडर हैं भारत के रविचंद्रन अश्विन, इन्होंने टेस्ट गेंदबाजी में जो इन्हें रैंक मिली है वो मिली है 7th रैंक मिली है। और अगर हम इसमें जो रैंकिंग है उसकी बात करें तो इसमें जो टॉप किया है वो किया है जो दक्षिण अफ्रीका के जो गेंदबाज हैं कगिसो रबाडा, जो रबाडा हैं उन्होंने यहाँ पे टॉप किया है, और उन्होंने पीछे छोड़ा है पेसर जेम्स एंडरसन को, और ये कहाँ के हैं, ये हैं इंग्लैंड के। तो ये जो रैंकिंग है इसमें जो दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज हैं कागिसो रबाडा ये टॉप पर हैं, शीर्ष स्थान पर हैं, और ये जो भारतीय गेंदबाज हैं रविचंद्रन अश्विन, इन्हें मिली है यहाँ पे 7th रैंक। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशंस। आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक्स काफ़ी होने चाहिए, क्योंकि आपके लाइक से भी पता चलता है कि आपको ये समझ में आई है या नहीं आई है। और अगर हम इसके PDF की बात करें तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में ही मेरे फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे मेरे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो। मैं स्टडी रिलेटेड मटेरियल वहाँ भी डालती रहती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे।